फ्लाइट में एक बच्चे ने 3 सिक्के निगल लिए। माँ चिल्लाई, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। तभी एक आदमी दौड़कर आया और बच्चे को आड़ा तिरछा ठोक पीट कर सिक्का निकाल दिया। बच्चे की माँ, थैंक्स, आप डॉक्टर हैं क्या? आदमी, नहीं जी, मैं नरेंद्र मोदी हूँ। पैसे कैसे निकालना है ये अच्छी तरह आता है मुझे। इसको बोलते हैं धमकी। एक बुजुर्ग ऑपरेशन टेबल पर लेटे थे। बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन उनका डॉक्टर दामाद करने वाला था। जब डॉक्टर दामाद ऑपरेशन थिएटर में आए तो बुजुर्ग ने बड़े प्यार से दामाद का हाथ पकड़ के कहा कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, पर अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहेगी, उसका ध्यान रखना। ऑपरेशन सफल रहा। एक गुजराती जी ने मारवाड़ी जी को अपना कुआं बेचा। लिखा पढ़ी और पैसे के लेन देन के बाद अगले दिन गुजराती जी मारवाड़ी जी से मिले और बोले, मैंने तुमको सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर पानी भी चाहिए तो पानी की कीमत अलग से देनी होगी। इस पर मारवाड़ी जी बोले, अरे मैं खुद तुमसे मिलने आ रहा था, ये बोलने के लिए कुएं में जो तुम्हारा पानी है उसे 2 दिन में निकाल कर ले आओ, नहीं तो मेरे कुएं में पानी रखने का तुम्हें किराया देना पड़ेगा। एक पिता ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद प्यार से सॉरी बोल दिया। बेटा, डैड एक कागज़ लो, उसे मोड़ो, रोल बनाओ, वापस उस कागज़ को खोलो और देखो क्या वो पहले जैसा ही कड़क है? पिता, नहीं बेटा, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी से काम नहीं चलता। पिता, बेटा बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो, बताओ क्या वह स्टार्ट हुआ? बेटा, नहीं हुआ। पिता, अब 3-4 किक मारो, बेटा स्टार्ट हो गया। पिता, तू भी वही स्कूटर है, कागज़ नहीं, ज्ञान मत दे मुझे। हिंदी भी सरल नहीं है आजकल के बच्चों के लिए। टीचर, राम स्वरूप बीमार था, फलस्वरूप मर गया। सब लोग इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। हर्ष, मास्टर साहब, अगर बीमार राम स्वरूप था तो फलस्वरूप क्यों मरा? टीचर, मूर्ख, इसका मतलब है राम स्वरूप बीमार हुआ, परिणाम स्वरूप मर गया। हर्ष, ले अब तीसरा मर गया, साला जो बीमार है वो क्यों नहीं मर रहा है? एक बात समझ नहीं आ रही है कि सरस्वती पूजा हम करते हैं लेकिन होशियार बच्चे जापान में पैदा होते हैं। लक्ष्मी पूजा हम लोग करते हैं लेकिन ज़्यादा अमीर अमेरिका में है। विश्वकर्मा पूजा भी हम लोग करते हैं लेकिन तकनीक चीन के पास है। बहुत गड़बड़ है। ये देवी देवता चढ़ावा तो हमसे लेते हैं लेकिन फल किसी और को दे रहे हैं। पंडित जी मंदिर में भक्तों से, आप सब जय शंकर बोलिए। एक औरत के पति का नाम भी जयशंकर था। उसने अपने पति का नाम लिए बगैर जयकारा लगाया, बबलू की पापा की जय हो, लल्लू की पापा की जय हो। टीचर, अगर तुम एक जंगल में हो और वहाँ शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, सर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। टीचर, अगर वह पेड़ पर भी आ गया तो? पप्पू, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर, और अगर वह पानी में भी आ गया तो? पप्पू, मास्टर जी पहले आप ये बताइए कि शेर क्या आपका रिश्तेदार है जो आप उसकी साइड लिए जा रहे हो? कल रात देर तक दोस्तों के साथ पार्टी करके खूब इलायची वगैरह चबाकर बड़ी देर से घर पहुंचा। पलंग पर पीठ टिकाई, उसे बाहों में समेटा। वो मुस्कुरा कर बोली, शराब पी कर आए हो ना? मैं बोला, हाँ। सच है?
पर तुमने कैसे पहचाना? वो बोली, आपका फ्लैट ऊपर वाला है। पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीबी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते हो? पप्पू, गुरुजी यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। पत्नी रात को आसमान के तारों की तरफ देखते हुए अपने पति से, बताओ जी, वो कौन सी चीज़ है जो हम रोज देख तो सकते हैं पर तोड़ नहीं सकते? पति, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। पत्नी, बताओ ना प्लीज़। पति, रहने दे। पत्नी, बताओ ना प्लीज़। पति, तेरा मुंह। एक औरत कोमा में चली गई। पति मुर्दा समझ के जलाने चला। रास्ते में अर्थी खंभे से टकरा गई और औरत को होश आ गया और उसे वापस घर ले आए। 1 साल बाद औरत सच में मर गई। सब लोग राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे, लेकिन पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के। पुलिस कालू राम से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुम हो गई, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया अभी तक? कालू राम, क्योंकि जब मेरी बाइक गुम हुई थी तो पुलिस वालों ने 10-15 दिन चलाकर वापस लौटा दी थी। कल रात ग्लास में बर्फ डालने के लिए जैसे ही फ्रिज खोला तो एलजी रेफ्रिजरेटर की नई ऐड याद आ गई, जिसमें फ्रिज खोलकर आई लव यू बोलो तो बदले में आई लव यू टू बोलता है। मन किया कि ट्राई करें। मंद मंद मुस्कुराते हुए मैंने बर्फ ग्लास में डाल के हल्के से कहा, आई लव यू। बदले में एक जानी पहचानी हृदय स्पर्शी, हृदय शरीर को रोम रोम खड़े करने वाली आवाज़ सुनाई दी, बंद कर दो फ्रिज का दरवाज़ा, सुबह से लाइट नहीं थी, थोड़ी सी बर्फ़ जमी है, वो भी पिघल जाएगी, बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाना है, आग लगे इस कलमुही शराब को, 50 बार कहा है कम पिया करो, पता नहीं फ्रिज में कौन सी अम्मा बैठी है जिसको आई लव यू बोल रहे हो।